भारतीय सबकॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणी छोर और मुख्य भूमि भारत का सबसे दक्षिणी शहर, 2 दिन का समय हो और अक्टूबर एंड मार्च के बीच का महीना हो। तो अभी हम लोग ट्रेन में हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कन्याकुमारी। नागरकोइल। कन्याकुमारी बट इट विल गो टू नागरकोइल। तो वेलकम टू भारत का एक लोकप्रिय पर्यटन और तीर्थ स्थल कन्याकुमारी में। आप चेन्नई से नागरकोइल तक का रास्ता रात भर की ट्रेन पकड़कर यहाँ पहुँच सकते हैं, जिसमें लगभग 12 घंटे लगते हैं। कन्याकुमारी टिप 3 तरफ से लक्षद्वीप सागर से घिरा है। यह वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का संगम पर स्थित है। सबसे पास का शहर है तिरुवनंतपुरम, केरला, और टाउन है नागरकोइल। इसी वजह से यहाँ बड़े बड़े पहाड़ और ढेर सारे नारियल के पेड़ों का दर्शन हो जाएगा। बस कुछ ही देर में गपशप करते हुए हम पहुंच गए नागरकोइल। नागों का मंदिर के लिए जाने जाने वाला 1956 तक तत्कालीन ट्रेवनकोर साम्राज्य का एक प्रमुख शहर था। यहाँ से 21 किलोमीटर 30 मिनट में आप पहुंच जाओगे कन्याकुमारी। यहाँ हम ठहरे थे होटल जैस में। मैंने किसी भगवान के नाम से जाने जाने वाला होटल एक्सपेक्ट किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा साफ सुथरा होटल था, जहां हमने कुछ समय आराम किया, नहाया धोया, तैयार होके हम निकल पड़े अपने इस 2 दिन के प्लान पे। एक सेकंड। अच्छा है। So right now we are going heading towards boating area, wherein we will take a boat or a ferry to Vivekananda Memorial. ये स्मारक वावादुरई की मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर स्थित है, 2 चट्टानों में से एक पर। इसे 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें इस चट्टान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। मार्केट से होते हुए आप पुम्पुहर शिपिंग कॉरपोरेशन गेट से बोट ले सकते हैं। बोट के लिए काफी लंबा लाइन लगता है, लगभग 1 घंटा में आपको बोट मिल जाएगा। यहाँ सुबह के टाइम पे आना सबसे अच्छा टाइम होगा, पर क्योंकि हम 9 बजे ही स्टेशन पहुंचे, यहाँ आते आते 12 बज चुका था, तो काफी लेट हो गया। भले ही ठंड के मौसम में जा रहे हो, यहाँ धूप काफी तेज होती है, तो आप अपने साथ छतरी, कैप, दुपट्टा या ढेर सारा पानी हमेशा कैरी करिएगा। और गॉगल्स तो स्टाइल स्टेटमेंट है ही, धूप से भी बचने के लिए, और अपना स्टाइल भी हो गया। हम जा रहे हैं इस जगह पे, और जी हाँ, ऐसे लाइफ जैकेट्स लोग रखते हैं एक तरफ से और दूसरे तरफ से दूसरे बैच के लोग पहनते हैं। यहाँ तिरुवल्लुवर का भी स्टैचू बन रहा है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन था। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद समुद्र के किनारे तैरकर समुद्र के बीच की चट्टान तक पहुंचे और यहाँ 3 दिन और रात तक ध्यान किया, जब तक कि ऐसा नहीं कहा जाता है कि उन्हें यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। कई बुक्स में इस बात का उल्लेख मिलता है कि स्वामी विवेकानंद ने इसी स्थान पर तैरकर यहाँ आकर ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ से गए हम भर पेट लंच खाने रेस्टोरेंट में, जहाँ हमें गरम मील्स का आनंद लिया। अगर आप साउथ के ही हो तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ लोग मील्स इतना पसंद क्यों करते हैं, पर अगर आप साउथ से नहीं हो, जैसे हम थाली खाते हैं ना नॉर्थ में, जिसमें हर उस लोकल जगह का खाना का मिक्सचर होता है, वैसे ही साउथ में सांबार, रसम, 2-3 तरह की सब्जियां, पायसम, पापड़ का मिश्रण आप टेस्ट कर सकते हो। हम तो साउथ में सालों रहते हैं, फिर भी हम मील्स के लिए जान दे देते हैं, एंड ये हमेशा ही फ्रेश रहता है। यहाँ से हम गए सनसेट पॉइंट पे टू कोवलम बीच। यहाँ के पत्थर और यहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत लगता है ना। बाय द वे, आपको पता है यहाँ कोरल रीफ्स भी बहुत सारे हैं, और यहाँ आप बहुत चीप रेट्स में पर्ल्स खरीद सकते हो। अगर आपने हमारा वियतनाम सीरीज देखा होगा तो मैंने उसमें कहा था इसी जगह के बारे में। कितना खरीदेगा रे? आप मोती एज चीप एज 20 रुपीज में खरीद सकते हो। यहाँ पे इतने
I mean, you won't believe he's just taking out pearls from the sea and giving it to you at the cost of around 20 rupees or 10 rupees per pearl. So it is really astonishing. Original. Yeah, and it's original pearl. Just for your information. Hard जो process. pearl, हाँ, yeah, it's difficult. Yeah. जो ओरिजिनल पर्ल रहेगा ना, you can make it out very easily. It's not of even shape. Yeah. उस पे एक 7 वाइब्रेंट कलर जैसे आपको एक रेनबो जैसा भी एक शाइन रहेगा. एंड ऑब्वियसली विल रब एंड शो यू. रब करने के बाद भी उसका शाइन जाता नहीं है. इट विल गिव सम पाउडर लाइक रेसिड्यू Yeah. व्हेन ही रब्स ऑन सम रब्स. तो यहाँ पे आइएगा तो जरूर ये सब खरीदना. ज़रूर लेके जाइएगा. यहाँ पे हम काफ़ी देर टाइम स्पेंड किए और उसके बाद हम निकले कन्याकुमारी टेम्पल. तो ये पार्वती जी यहाँ पे तपस्या की थी व्हेन शी वाज नॉट मैरिड टू शिवा, टू गेन शिवा. शिवा से शादी करने के लिए यहाँ पे इन्होंने तपस्या किया था. सो वी आर गोइंग टू दिस टेम्पल. आई डोंट थिंक आई विल बी अलाउड टू टेक माई कैमरा इनसाइड, बट इफ सपोज आई एम, आई विल शो यू. लेट्स सी. बानासुर जन्म से ही राक्षस कन्याकुमारी भूमि का एक शासक था. बहुत शक्तिशाली राजा था. तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल एक किशोर लड़की के कारण ही हो सकती है. इस शक्तिशाली वरदान से वह निडर हो गया और पूरी दुनिया पर कहर बरसाने लगा. उसने इंद्र को जीतकर उसका सिंहासन को भी दखल कर दिया. स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि केवल भगवती ही व्यवस्था बहाल करने में सक्षम होंगी. भगवती ने बानासुर को मारने और प्रकृति के संतुलन को बहाल करने के लिए उपमहाद्वीप के दक्षिण सिरे पर कुमारी के रूप में स्वयं को प्रकट किया. एक किशोर लड़की के रूप में उनकी भगवान शिव के प्रति अत्यधिक भक्ति थी. शिव ने उनसे विवाह करने का निश्चय किया. शादी के लिए सभी तैयारियां कर ली गई थी. शिव ने सुचिंद्रम से यात्रा प्रारंभ की. विवाह मुहूर्तम या शुभ समय ब्रह्म मुहूर्तम के दौरान था, जो सुबह से पहले था. ऋषि नारद ने यह देखते हुए कि केवल एक कुंवारी देवी ही बाणासुर का वध कर पाएगी, मुर्गों से भांग दिलवाई, जो यह दर्शाता था कि शादी का शुभ समय बीत चुका था. इस प्रकार वह कन्याकुमारी से शिव का विवाह को बाधित करने में सक्षम थे. कुमारी ने शिव की प्रतीक्षा की और अंततः उन्होंने मान लिया कि उनका अपमान हुआ है. असहनीय अपमान, पीड़ा, दुख और क्रोध के साथ उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे नष्ट कर दिया. उन्होंने सारा खाना फेंक दिया और अपनी चूड़ियां तोड़ दी. कहा जाता है कि उन्होंने चारों ओर जो खाग कण बिखेरे थे वे कन्याकुमारी के रंगीन रेत का स्रोत था. जब आखिरकार उन्हें संयम प्राप्त हुआ तो उन्होंने निरंतर तपस्या की. काफी समय बाद बाणासुर ने कुमारी को लुभाने और उनके पास जाने की कोशिश की, बिना ये जाने कि वो कौन थी. कन्याकुमारी ने उसी समय बाणासुर का वध कर दिया. अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले बाणासुर को एहसास हुआ कि सामने आदि पराशक्ति स्वयं देवी थी. उसने उनसे अपने पापों की मुक्ति पाने का प्रार्थना की. बाणासुर को मारने के बाद कुमारी ने पार्वती का अपना मूल रूप धारण किया और अपने पति शिव के साथ फिर से मिल गई. कुमारी ने भगवती कुमारी अम्मन मंदिर में अपनी दिव्य उपस्थिति बनाए रखी. जानते हैं, यहाँ केवल सन्यासियों को मंदिर के द्वार तक जाने की अनुमति थी, जबकि विवाहित या मैरिड पुरुषों का प्रवेश प्रोहिबिटेड था. पुराने जमाने में शर्ट पहनना दिखावटी माना जाता था. इस विश्वास के कारण मंदिर में धन के प्रतीक शर्ट का प्रतिबंध लगा दिया गया. रात के समय यहाँ स्टैचू बहुत सुंदर दिखता है. अक्सर अंधेरे आसमान में हमें सबसे चमकीले तारे दिखते हैं ना. यहाँ चटाई पे की गई पेंटिंग्स काफी फेमस हैं. आप सोवेनियर के रूप में कलाओं को अपने घर ले जा सकते हैं. जैसे मैं काफी सारा लेके गई थी, चटाई की पेंटिंग्स और चटाई के बिने हुए बैग्स. रात को खाना हमने इस होटल में खाया और अगले दिन हमें एक गाड़ी की टू विजिट अमेजिंग प्लेसेस. यहाँ काफी पहाड़ हैं और 20-30 मिनट के रास्ते में आपको मौसम का इतना बदलाव दिखेगा. हर एक पहाड़ का यहाँ एक नाम भी है. केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर होने की वजह से आपको यहाँ काफी हरियाली खेती देखने को मिलेगी. So starting the day with a temple, we are going to Brahma Vishnu Maheshwara temple and it's called Suchindran temple. अगर आप ध्यान से मंदिर के गोपुर पर देखें ना तो आपको बहुत सारी स्टोरीज कार्व्ड दिखेंगी. यहाँ पे भारतीय संस्कृति में शरीर के किसी भी अंग को
उजागर करना अस्वीकार्य था, इसीलिए मंदिरों में हाफ पैंट्स या ये सब अलाउड नहीं है, लेकिन यू कैन गेट द वेस्टी हियर एंड यू कैन वेयर इट। राइट नाउ वी आर इन नागराज टेम्पल। तो नागरकोइल जो नाम पड़ा है वो यहाँ के टेम्पल से ही पड़ा है। तो यहाँ पे आने से जो सांप से लगा हुआ दोष होता है वो हट जाता है। तो जो भी मैंने आशुतोष को किया है उसका दोष मेरा हट जाएगा। मंदिरों में कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैंने आपको मंदिर के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया। फिर हम ब्रेकफास्ट किए और यहाँ से हम गए कोवलम बैकवाटर्स। केरला बैकवाटर्स दक्षिण पश्चिम भारत में केरल राज्य के मलाबार तट के अरब सागर के समंदर स्थित किए गए लगून और नहरों के एक नेटवर्क्स हैं। सो राइट नाउ वी आर नियर दिस बोटिंग सेंटर। तो यहाँ पे इट सीम्स बहुत सारे मूवी शूट हुए हैं लाइक एनाकोंडा। यहाँ आप एक बोट बुक कर सकते हैं जो कि शेड के साथ आते हैं और ये एक अनोखा नहर से आपको खुले समंदर तक ले जाएगा। तमिल हिंदी तेलुगु एल्ला पेसुवें। और इस राइड के बीच आपको बहुत सारे गजब की चीज़ दिखने वाले हैं और हम लाइफ जैकेट पहन के निकल पड़े इस राइड पर। என்ன பிடிக்கிறீங்க? मतलब यहाँ तक पानी आया है, अंदर इज स्टिल मिट्टी देयर, वहाँ से पानी आ रहा है लहर जैसा। हाँ डीप है अंदर, इधर डीप है ना, इंगे डीप इल्ला इंगे अपुறம் अंत मण्ण अल्ल इंगे। हाँ देखिए जहाँ काला दिखा है ना डीप है। यहाँ आप लोकल शॉप्स में खा पी सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो और यहाँ की खूबसूरती देख के हम वापस निकल पड़े। और यहाँ से वापस आते वक्त हमें एक खूबसूरत रिसोर्ट भी दिखा। बोट राइड से जब वापस आए तो बारिश होने लगी। शायद अभी भी कन्याकुमारी साइड में धूप होगा, पर यहाँ बारिश। यही 20-30 मिनट के रास्ते में मौसम कितना बदलता है, कितना अनोखा लगता है ये सब देखने में। यहाँ लोग पेड़ों को कितना महत्व देते हैं, फिर हम क्यों उसको काट देते हैं? क्या डेवलपमेंट पेड़ के साथ नहीं हो सकता? यहाँ से हम गए तिरुपरप्पू वाटरफॉल्स, जो कि कन्याकुमारी के कुलशेखर टाउन में है। कोडैयार नदी उतरती है यहाँ से। यहाँ बहुत प्यारा गार्डन बनाया गया है, वॉशरूम है, चेंजिंग रूम्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पे नहा सकते हो।
वहां से हम निकल पड़े टू माथुर एक्विडक्ट जो कलकुलम तालुक में है। यह पहराली नदी पे बनाया गया है। माथुर एक्विडक्ट का निर्माण 1966 में पहराली नदी पर सूखा राहत उपाय के रूप में बनाया गया था, ताकि सिंचाई के लिए पानी को एक पहाड़ी के ऊंचे स्तर से दूसरी पहाड़ी तक ले जाया जा सके। ये एक कंक्रीट संरचना है जो 28 विशाल स्तंभों पर टिकी हुई है। स्तंभों का अधिकतम ऊंचाई 115 फीट तक है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ी दिखेगी, जंगल और नदी दिखाई देगी। कितना बढ़िया लग रहा था यहाँ पे इस मोमेंट को फील करके। और इस ब्रिज से नीचे आने के लिए भी आपको सीढ़ियां मिल जाएंगी। यहाँ एक बात तो बहुत अच्छी हुई कि एटलीस्ट जब हम उस डेस्टिनेशन पर पहुँचते थे तो बारिश नहीं होती थी। इस वजह से हम सबसे बेहतरीन मौसम का मज़ा लेते हुए घूम भी पा रहे थे। लकी। यहाँ से हम निकले पद्मनाभपुरम पैलेस। यहाँ एक ट्रैवनकोर युग का महल है। अंदर से लगभग 4 किलोमीटर लंबा पुराना ग्रेनाइट किला के साथ जटिल है। ये महल वेली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ के अगल बगल के दुकानों में भी हैंडक्राफ्टेड चीजें काफी मिल जाती है। हमारे साथ आप भी कन्याकुमारी के जादू में खो गए ना, जहाँ आकाश, समुद्र और भूमि एक साथ पूर्ण सामंजस्य में आते हैं। कन्याकुमारी के हृदय में इतिहास की फुसफुसाहट और उसकी आध्यात्मिक आभा की शांति को महसूस कर सकती हूँ। 2 दिन कैसे खत्म हो गए पता ही नहीं चला।